Good morning students. How are you all? Today we are going to discuss about answer the following questions in detail. In last sessions children, we have covered define, MCQ, true or false, fill in the blanks, match the following difference between, give reasons, right? Now this is our last question of chapter number 1, right? So question number 1, what is irrigation? Describe two modes of irrigation which conserve water. Now what is irrigation children? That we have learned, right? Supplying water in the fields at equal interval of time is called irrigation. Now we have to describe two methods. Okay, again I repeat, the supply of water to crops at different interval is called irrigation. Methods of irrigation which conserve water are as follow. इरिगेशन क्या होता है बच्चों? जब हम पौधे उगाते हैं, जब हम सीड्स बोते हैं, उसके बाद उसे रेगुलर इंटरवल पे हमें पानी देना होता है. अगर हम पानी नहीं देंगे तो क्रॉप्स अंदर ही मर जाएंगे या तो फिर सूख जाएंगे. सो पानी इक्वल इंटरवल पे देना बहुत ज़रूरी होता है, उसे हम इरिगेशन कहते हैं. अब हम इरिगेशन से पानी कैसे बचा सकते हैं वो हम देखते हैं, राइट? स्प्रिंकलर सिस्टम. दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल. ये सिस्टम कहाँ यूज़ की जाती है? जहाँ पानी बराबर नहीं आता है, टाइम पे नहीं आता है. समझो कि आज फार्म में पानी देना है लेकिन पानी ही नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे, राइट? दूसरी चीज़ कि जहाँ पे जो लैंड होती है, राइट, लैंड जो धरती होती है वो अनइवन होती है. अनइवन इन द सेंस कोई लेवल ऊपर होता है, कोई नीचे होता है. तो उससे क्या होता है, इक्वल इंटरवल मीन्स अगर लेवल बराबर नहीं है तो पानी का फ्लो कहाँ जाएगा? जहाँ लो लाइंग एरिया होगा वो तरफ चला जाएगा. लेकिन जो एरिया थोड़ा ऊपर होता है, जो लेवल में नहीं होता है, उधर पानी नहीं मिल सकता. तो फिर क्या होगा, उधर क्रॉप्स उगाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं या तो फिर उगते ही नहीं है. नाउ व्हाट इज स्प्रिंकलर? द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप आर जॉइंड टू द मेन पाइप एट रेगुलर इंटरवल. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. Sprinkler is very useful for the sandy soil. अभी ये मेथड में क्या होता है, एक परपेंडिकुलर पाइप होती है. परपेंडिकुलर मीन्स एक स्टैंडिंग और एक स्लीपिंग, और उसके टॉप पे एक रोटेटिंग नोज़ल फिट किया जाता है और वो नोज़ल्स ओपन होता है, राइट? उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं. तो अब उसे क्या करते हैं, मेन पाइप को पंप के साथ जॉइंट किया जाता है. जहाँ पानी का मेन पाइप होता है वहाँ एक पंप लगा रहता है. तो उसे क्या होता है, पंप से पानी खींच के मेन पाइप में आता है. मेन पाइप में प्रेशर की वजह से वो पानी परपेंडिकुलर नोज़ल्स के टॉप थ्रू बाहर आता है और वो पूरे एरिया को कवर करके, रोटेट करके पूरे एरिया को पानी से कवर करता है. ये सिस्टम से फार्मर्स को ऐसा फील होता है जैसे हमने बारिश के मौसम में जैसे पानी देते हैं वैसे ही हम दे पा रहे हैं, राइट? सो इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप्स एज इफ इट इज़ रेनिंग. स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर द सैंडी सॉइल. जहाँ मिट्टी ड्राई होती है, जहाँ कम पानी होता है, वो एरिया में इसे यूज़ करना बहुत ही बेस्ट होता है. नेक्स्ट इज ड्रिप इरिगेशन. इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स. रूट्स की जो जहाँ पोजीशन होता है, यानी रूट्स जहाँ पे होते हैं वहाँ छोटे छोटे पाइप फिट किए होते हैं मेन पाइप से कनेक्टेड, राइट? और ड्रॉप बाय ड्रॉप उधर कंटिन्यूस पानी का फ्लो चालू होता है. सो इट इज़ कॉल्ड अ ड्रिप सिस्टम. ड्रिप बाय ड्रिप मीन्स ड्रॉप बाय ड्रॉप हम देते हैं, उसे हम ड्रिप सिस्टम कहते हैं. इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज. ये फ्रूट प्लांट्स वगैरह जो रहते हैं, गार्डन्स रहते हैं जहाँ पे हम छोटे छोटे लोन्स डालते हैं, राइट? ट्रीज़ होते हैं जिसे कंटिन्यूस पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन कैसा पानी?
थोड़ा थोड़ा पानी, ज़्यादा क्वांटिटी पे नहीं, अदरवाइज ये फ्रूट्स प्लांट्स वगैरह जो रहते हैं वो सड़ सकते हैं। तो उसे कितना पानी चाहिए, ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए, लेकिन कंटिन्यूअस चाहिए। सो द सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। यानी ड्रॉप बाय ड्रॉप हम पानी देंगे तो मिट्टी पूरा उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। अगर हम पाइप से पानी देते हैं तो क्या होगा, जितना उसको एब्जॉर्ब करना है उतना करेंगे और दूसरा पानी आगे वेस्ट होता जाएगा, राइट। इट इज़ यूज्ड इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। जहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी पुअर होती है वहाँ ये सिस्टम को यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, वीडिंग एंड थ्रेशिंग। यानी ये जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मेथड है उसे हमें एक एक करके डिटेल्स में एक्सप्लेन करना है। सो फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। क्रॉप ग्रो करने पहले हम क्या करते हैं, उसके पहले हम खेत को जोतते हैं, मिट्टी को खोद के मिट्टी को रोटेट करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। उससे क्या होगा, मिट्टी सॉफ्ट हो जाएगी। दूसरा, उसके अंदर एयर जा सकता है। तीसरा, जो अनवांटेड प्लांट्स उगे थे वो खोद के निकल जाएंगे और सूख के मर जाएंगे। तो जब भी हम दूसरे सीड्स डालेंगे तभी वो उसको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। फॉर दिस सॉइल इज प्लग, यानी सॉइल को प्लो करते हैं, हम लोग खोदते हैं। ड्यू टू प्लोइंग द सॉइल बिकम्स लूज एंड टर्निंग अप डाउन। आपने देखा होगा जब भी ट्रैक्टर या तो फिर बुलक से जब भी फार्मर खेत को जब भी प्लो करते हैं तभी आपने देखा होगा लाइन जैसा ड्रॉ होता है। उसे लाइन जैसा क्यों होता है, उससे क्या होता है, मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है। उससे हमें पता चलता है ऊपर की जो ड्राई मिट्टी है वो अंदर गई और अंदर की जो सॉफ्ट मिट्टी है वो ऊपर आई, राइट। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इससे क्या होगा, जो हम बीज बोते हैं मिट्टी लूज होती है, उसकी वजह से जो रूट्स होते हैं वो एकदम डीप जा सकते हैं और मजबूत हो सकते हैं। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ। अगर सॉइल लूज रही तो ब्रीदिंग ईजी होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें किसी ने एक ड्रम में बंद कर दिया तो फिर क्या होगा, हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम, थोड़े टाइम हम ब्रीथ कर सकते हैं कुछ मिनट्स, लेकिन उसके बाद क्या होगा, ब्रीदिंग में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा और वो हम बंद रहेंगे बहुत टाइम के लिए स्टिफ एनवायरनमेंट में, तो हमें ब्रेथलेसनेस होके हम मर भी सकते हैं। वैसे ही प्लांट्स को भी मिट्टी को हम लोग ऊपर नीचे यानी मीन्स फ्लो करते हैं, उससे एयर एकदम इजीली अंदर जाती है और प्लांट्स अच्छी तरह ग्रो करके सांस ले पाते हैं, राइट। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ, यानी जो रूट्स होते हैं उसे थोड़े हवा की ज़रूरत होती है, राइट। सो वो उसे ब्रीदिंग में हेल्प करती है। द लूजन्ड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। दे एड ह्यूमस टू द सॉइल। इससे क्या होता है, सॉइल समझो कि लूज हुई तो अर्थवॉर्म इजीली वो मिट्टी में डीप जा सकता है। अगर वो डीप गया, माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म डीप्स गए अंदर, तो फिर क्या होगा, वो लोग ह्यूमस डालते हैं। ह्यूमन्स मीन जो लेफ्ट ओवर होता है, उनका सिक्रीशन होता है या तो फिर उनका स्किन होता है, वो सॉइल के अंदर मिक्स करते हैं और उसे वो फर्टाइल करते हैं, सॉइल को दरदरा बनाता है, राइट। नंबर 2 पॉइंट इज सोइंग। Second point is sowing. Sowing is the most important part of crop production. Sowing जो है वो crop production का बहुत ही important part है। क्यों? क्योंकि हम sowing करेंगे ही नहीं, मिट्टी को तो प्रिपेयर कर लिया अच्छे से, लेकिन हम बीज नहीं डालेंगे तो फिर फसल उगेगी नहीं। तो बीज डालना बहुत ज़रूरी होता है। That process is called sowing. बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स आर सिलेक्टेड। सो करने के पहले अच्छी क्वालिटी के सीड्स को सिलेक्ट किया जाता है, तो ही उनको आउटपुट अच्छा मिलेगा। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी। जो गुड क्वालिटी सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम क्लीन, उसमें कुछ भी जर्म्स, बैक्टीरिया या इंसेक्ट्स नहीं होते हैं और हेल्दी होते हैं, यानी मीन्स नरिश्ड होते हैं।
ताकि जो भी बाय प्रोडक्ट यानी वो डालने के बाद जो भी पौधा उगता है वो भी हेल्दी उगता है, राइट। फार्मर्स प्रिफर टू यूज़ सीड्स विच गिव अ हाई यील्ड, यानी उन्होंने समझो कि 1 kg सीड्स डाले हैं तो उनको आउटपुट में 1000 kgs क्रॉप्स मिलने चाहिए, राइट। सो दिस इज प्रिफर्ड बाय फार्मर। फार्मर क्या करेंगे, वो सीड्स अच्छे लेंगे तो उन्हें अच्छा क्रॉप मिलेगा, अच्छी क्वांटिटी में मिलेगा, तो वो लोग क्या करते हैं, अच्छी क्वालिटी के हाई यील्ड क्रॉप्स ही सीड्स ही यूज़ करते हैं। द टूल्स यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज funnel shape. Nowadays seed drill is used for sowing with the help of tractor. पहले वो लोग क्या करते थे, एक फनल था, मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया था जब भी हम सोइंग पढ़ रहे थे सेशन नंबर 2 में, सॉरी सेशन नंबर 3 में। उसमें क्या होता है, एक ट्रायंगुलर शेप का फनल होता है और वो फनल के साथ एक पाइप जॉइंट होती है। वो पाइप से वो लोग सीड्स अंदर डालते हैं और वो डायरेक्टली सॉइल के अंदर घुस के बो जाते हैं, राइट, सेटल हो जाते हैं। लेकिन अभी के जो मॉडर्न टाइम्स में फार्मर्स क्या यूज़ करते हैं, सीड ड्रिल मशीन। वो क्या होता है, सीड ड्रिल मशीन ट्रैक्टर के साथ अटैच करते हैं और उसके अंदर एक ओपनिंग नहीं होते हैं, बहुत सारे ओपनिंग होते हैं। तो उससे क्या होता है, एक ही टाइम में बहुत सारे सीड्स हम लोग सो कर सकते हैं इक्वल डिस्टेंस में, राइट। सो इट इज़ टाइड विद द ट्रैक्टर। नेक्स्ट इज वीडिंग। नेक्स्ट इज वीडिंग। वीडिंग से हम क्या कर सीखे थे वो दिन, वीड्स क्या होते हैं, वीड्स मीन्स अनवांटेड प्लांट, राइट। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। जो अनवांटेड प्लांट्स हम निकालते हैं उसे हम वीडिंग कहते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plant for water, nutrients, space and light। वीड्स क्या करते हैं, वो उग तो जाते हैं अपने आप, लेकिन जो मेन प्लांट होते हैं उसमें से उसका जो न्यूट्रिएंट्स होता है सॉइल में उसे वो एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि बहुत मात्रा में वो प्लांट्स के नज़दीक उगेगा तो सनलाइट को भी एंटर होने नहीं देगा, राइट। पानी भी उसका सोक कर लेगा। सो ये सब जो चीज़, जो 4 बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है प्लांट ग्रो करने के लिए, राइट, उसके ग्रोथ के लिए, दैट इज़ वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। सो ये सब चीज़ वो compete करके उसको यूज़ कर लेता है, तो मेन प्लांट को उगने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सम वीड्स इंटरफियर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं, लेकिन अगर हमें तो वो पता नहीं होता, लेकिन जब भी वो हार्वेस्टिंग की सीज़न आती है तभी मशीन से वो लोग हार्वेस्ट करते हैं तो उसके साथ में ये वीड्स भी हार्वेस्ट हो जाते हैं। तो समझो कि ये सब खाने में आया एनिमल्स या तो फिर ह्यूमन बीइंग्स को, तो इंसान मर भी सकता है और एनिमल्स भी मर सकते हैं। तो ये अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, वीडिंग। फार्मर्स एडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर क्या करते हैं, बहुत सारे मेथड हैं उनके पास वीड्स निकालने के लिए। फर्स्ट इज मैन्युअल रिमूवल, इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी इसके अंदर फर्स्ट मेथड जो वो है वो मैन्युअल, राइट, मैन्युअल रिमूवल, यानी जो फार्मर्स होते हैं वो वर्कर्स को रख के वो निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, उसको खींच लेते हैं, अगर वो सॉफ्ट यानी छोटे होते हैं तो उसको खींच के निकालते हैं, और अगर वो बड़े होते हैं तो उसको कट करके भी निकाल सकते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, यानी खुरपी करके एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उससे वो लोग कट करके निकाल सकते हैं। अ सीड ड्रिल इज यूज टू अपरूट वीड्स। वीड्स को निकालने के लिए सीड ड्रिल को भी यूज़ किया जाता है। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। जब भी पेड़ के अंदर या तो फिर जब भी कुछ प्लांट के अंदर फ्लावर्स या सीड्स उगने शुरू होते हैं, यानी उनका मैच्योरेशन पीरियड आता है, तभी उसके पहले ही वीड्स को निकाल देना चाहिए, वरना क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स फ्लावर्स और सीड्स को उगने में लगते हैं वो उनको पूरी मात्रा में नहीं मिलते हैं। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। टिलिंग यानी मीन्स एक पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे ये लोग खोद के मिट्टी को जो प्लोइंग करते हैं, तो उससे वो लोग क्या करते हैं,
अनवांटेड जो वीड्स होते हैं उसको अपरूट करके मार सकते हैं, विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। उसके बाद क्या होगा, सॉइल के साथ वो मिक्स हो जाएगा। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स, यानी अभी तो मॉडर्न टर्म्स में केमिकल्स भी मिल रहे हैं, राइट। जैसे हम पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं ताकि इंसेक्ट्स वो दानों को खा न जाए, वैसे ही वीडीसाइड्स आते हैं, वो स्प्रे करने से जो वीड्स होते हैं वो मर जाते हैं या तो फिर वो उगते ही नहीं हैं। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, यानी इससे क्रॉप्स को डैमेज होता नहीं है। द वीड्स आर डाइल्यूटेड विथ वाटर टू एक्सटेंड रिक्वायर एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विथ अ स्प्रेयर। उसको कैसे स्प्रे किया जाता है, पानी के अंदर मिक्स करके उसको स्प्रे किया जाता है। दे आर स्प्रेड इन द फील्ड्स विथ अ स्प्रेयर। नेक्स्ट इज थ्रेशिंग। हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज मैच्योर। हार्वेस्टिंग कभी करते हैं, जब भी क्रॉप्स पूरे पक जाते हैं तभी उसे काट के निकाला जाता है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप्स द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द काफ। जो उसका छिलका है उससे ग्रेन्स उसको अलग करना पड़ता है, राइट। जो हमें मार्केट में पॉलिश किया हुआ ग्रेन्स मिलता है जैसे कि वीट, राइस, मूंग, चना, राइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग, यानी उसका छिलका अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन, यानी ये कंबाइन करके एक मशीन आता है, उससे हार्वेस्टिंग भी होता है और थ्रेशिंग भी होता है। विच इन फैक्ट अ कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर, विच इज इन फैक्ट अ कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर, यानी ये मशीन जो होता है वो हार्वेस्टर और थ्रेशिंग दोनों का काम करता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंबाइंड मशीन, राइट चिल्ड्रन। नाउ विद दिस वी कंप्लीट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1. In next session we will start explanation of our chapter number 3. Thank you and have a nice day children.